अस्सलाम वालेकुम गाइस। अक्सर आदमी गोट फार्मिंग तो करता है बहुत शौक से, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो गोट फार्मिंग अपना बंद कर देता है। इसका मतलब वो फेल हो जाता है, वो गोट फार्मिंग कर नहीं पाता है या फिर उसका लॉस हो जाता है। लॉस की वजह से बंद कर देता है। दो ही कारण है जिसकी वजह से आदमी गोट फार्मिंग बंद कर देते। करते तो हैं बहुत शौक से और बहुत चाव से, लेकिन आगे जाने के बाद दो प्रॉब्लम की वजह से वो छोड़ देते हैं। एक, या तो उनका नुकसान हो जाता है गोट फार्मिंग में, उनका पूंजी डूब जाता है इसलिए छोड़ देते हैं, और दूसरा कि उसमें सक नहीं पाते, यानी उतना मेहनत तो कर नहीं पाते हैं। गोट फार्मिंग में तो मेहनत है, ये तो है कि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, तो वो कर नहीं पाते हैं इसके वजह से। लेकिन अधिकांश आदमी लॉस की वजह से, पूंजी डूबने की वजह से गोट फार्मिंग छोड़ देते हैं। तो क्यों लॉस होता है इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, जहाँ पे जिस चीज़ का अगर आप गोट फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे देखिए किस चीज़ का मार्केट है। वहाँ पे शौकीनी मार्केट है, या मीट का मार्केट है, या दूध का मार्केट है। तीन चीज, या तो शौकीनी मार्केट, या मीट का मार्केट, या दूध का मार्केट। आदमी इन्हीं तीन चीज़ों पे गोट फार्मिंग करता है। मीट का मार्केट अगर है और वहाँ पे आप पाल लीजिएगा बर्बरी, वहाँ पे आप पाल लीजिएगा तोतापरी, सिरोही, तो उसमें आप लाभ नहीं कर पाइएगा। अगर मीट का मार्केट है तो वहाँ पे मीट के मार्केट के हिसाब से आप बकरी रखिए। मीट के मार्केट में सबसे अच्छी बकरी होती है ब्लैक बंगाल। उसमें लागत भी कम है और बहुत जल्दी उसका प्रोडक्शन होता है, यानी 1.5 साल में वो 2 बार बच्चा दे देती है। 1.5 साल में वो 2 बार बच्चा देती है। और क्या है कि वो एक बच्चा बहुत कम देती है, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा। तो अगर एक बकरी ब्लैक बंगाल 2 बार बच्चा दे रही है तो एवरेज के हिसाब से अगर 3-3 बच्चा देती है तो 1.5 साल में आपको 6 बच्चे मिले। वैसे बहुत सारी बकरियां होती है जो 5 बच्चे देती है। मेरे ही पास है 2 बकरी जो हर साल 4-4 बच्चे देती हैं। तो 1.5 साल में हर 6 महीना बाद वो कितना 4-4 बच्चा देती है, तो 1.5 साल में हमको 8 बच्चा उनसे मिलता है। तो ये मीट के मार्केट के लिए सबसे अच्छी बकरी होती है ब्लैक बंगाल। अगर आप मीट के मार्केट में उतरना चाहते हैं तो वहाँ पे, अगर आपके वहाँ मीट का प्रोडक्शन ज़्यादा है तो आप वहाँ पे ब्लैक बंगाल रखिए। और हो गया शौकीनी, किसको कहते हैं, जैसे शौकीनी मार्केट, शौकीनी आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो शौकीनी गोट फार्मिंग ये हो गया जैसे तोतापरी, सिरोही, ये सब जो है ये शौकीनी है। ये 1.5 साल 2 साल में, 1.5 साल में 2 साल में 2 बार बच्चा देती हैं। 1.5 साल में तो बहुत कम देती हैं, 2 साल लग ही जाता है इन लोगों को, क्योंकि तोतापरी एक बार बच्चा देने के बाद 4 से 5 महीने के बाद हिट में आती है। तो इसके एवरेज से आप देख लीजिए, आपको 2 साल लग जाएगा, क्योंकि बच्चा देगी 4 महीना, 5 महीना, 3 महीना, 4 महीना बच्चा को दूध पिलाएगी, उसके बाद बच्चा दूध छोड़ेगा तो हिट में आएगी। तो ये शौकीनी हो गया। तो ये शौकीनी मार्केट जहाँ पे मुस्लिम इलाका ज़्यादा है, जहाँ पे कुर्बानी बकरीद के टाइम में बकरियाँ ज़्यादा खस्सी बिकते हैं, तो बकरीद में आदमी शौकीनी खस्सी लेते हैं, खूबसूरत खस्सी लेते हैं, बड़ा खस्सी लेते हैं।
बकरीद के टाइम में कुर्बानी कराने के लिए। तो ये हो गया शौकीनी मार्केट। और दूध का मार्केट हो गया, अगर आपके वहाँ दूध का प्रोडक्शन, आप दूध ज़्यादा सेल कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको रखना होगा बर्बरी। बर्बरी का दूध बहुत ज़्यादा होता है, वो दूध बहुत देती है। तो वहाँ पे जहाँ पे दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा है, आप दूध ज़्यादा सेल कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको बर्बरी रखना होगा। वहाँ पे सिरोही या ब्लैक बंगाल रखे काम नहीं चलेगा, वहाँ पे आपको बर्बरी रखना होगा, क्योंकि आपको तो दूध चाहिए। ब्लैक बंगाल दूध देती नहीं है, सिरोही ज़्यादा दूध देती नहीं है, तोतापरी ज़्यादा दूध देती नहीं है, वो जितना देती है उसके बच्चे में ही चला जाएगा। लेकिन बर्बरी एक ऐसी बकरी है जो अपने बच्चे लोग को पिलाने के बाद भी बहुत सारा उसका दूध रह जाता है, जो कि आप उसको बेच सकते हैं। तो अगर आपके वहाँ दूध का मार्केटिंग है तो आप बर्बरी रखिए। जैसे सिर्फ बकरीद में आपको बेचना है तो ये हो गया शौकीनी, तो वहाँ पे आपको तोतापरी, सिरोही रखना होगा, क्योंकि वो लोग बड़ा होगा और अच्छा आपको बकरीद में दाम भी देकर जाएगा। और मीट का मार्केट है तो वहाँ पे आपको रखना होगा ब्लैक बंगाल। तो इसीलिए आदमी फेल हो जाता है। उसके वहाँ है शौकीनी मार्केट या दूध का मार्केट, अब पाल लिया मीट का यानी ब्लैक बंगाल, तो फेल नहीं होगा। वहाँ मीट का प्रोडक्शन नहीं है तो वहाँ पे तो फेल ही हो जाएगा। या फिर वहाँ पे है मीट का मार्केट ज़्यादा और पाल लिया तोतापरी, सिरोही, तो वहाँ पे क्या होगा, सिरोही और तोतापरी मीट के मार्केट में जो काटने वाले कसाई होते हैं ले जाते हैं, उतना बड़ा बकरा तो ले नहीं जाएंगे, उनको पड़ता नहीं पड़ेगा। तो क्या करते हैं, वो छोटा बच्चा ही खोजते हैं, छोटा जात का बकरी खस्सी खोजते हैं, बकरी खोजते हैं। तो वहाँ पे तो उसको कुछ हो नहीं, फायदा नहीं होगा। वो 1.5 साल 2 साल में तैयार होगा। अब ब्लैक बंगाल 1 साल में ही तैयार हो जाता है अच्छा खासा। तो इसलिए आप गोट फार्मिंग में अगर उतर रहे हैं तो सबसे पहले आप सोच ले आपके वहाँ किस चीज़ का मार्केट है। दूध का मार्केट है, बर्बरी रखिए। अगर आपके वहाँ शौकीनी मार्केट है, जैसे मुस्लिम जो बकरीद में कुर्बानी देते हैं, तब तोतापरी, सिरोही रखिए। अगर आपके वहाँ मीट का मार्केट ज़्यादा है तो ब्लैक बंगाल रखिए। तो ये चीज़ को नज़र में रख के, ध्यान में रख के तब आप गोट फार्मिंग में उतरिए, तब जाके आप सक्सेस होइएगा, नहीं तो आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा। जैसे मेरे वहाँ दोनों चीज़ है, एक शौकीनी मार्केट है, मुस्लिम का भी आबादी ज़्यादा है, और मीट का मार्केट भी बहुत अच्छा है। इसलिए मैं तोतापरी और ब्लैक बंगाल दोनों ही रखा हूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों चीज़ का मार्केट बहुत अच्छा है। दूध का नहीं है इसलिए हम बर्बरी नहीं रखे हैं। जो चीज़ का मार्केट नहीं है उसको हमको पाल के फ़ायदा क्या है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, और गोट फार्मिंग में उतरने से पहले, और उतरे हैं तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए किस चीज़ का मार्केट है, उसी बकरी को आप रखिए और इस तरह करिए, आप ज़रूर सक्सेस होइएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा।